अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी हेड ऑफिस जौहर टाउन लाहौर। और आज हम लोग बेटे स्टार्ट कर रहे होंगे अपने एक बेसिक एमसीक्यू के ज़रिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे सवाल कुछ इस तरह से पूछता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग फिर टॉपिक की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीसोम एंड lysosome. Which of the following is essential to be present in a cell to become a cell? यानी which of the following is the most important entity present in a cell that maintains the cell integrity? जो सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है वो कौन सी चीज है? हम कहते हैं कि जी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। डेफिनेटली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यानी अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को यूं समझाना चाहूं कि आपके पास ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप एक न्यूक्लियस प्लेस करें, इसके अंदर आप लाइसोसोम्स प्लेस करें, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, विक्यूल, साइटोस्केलेटन, ईच एंड एवरीथिंग आप इसके अंदर प्लेस कर दें और आप इस टेस्ट ट्यूब को एक सेल कह दें, तो इज इट पॉसिबल कि आप उसको सेल कह सको? नो। हम लोग किसी चीज को उस वक्त तक सेल नहीं बोल रहे होते जब उसके पास एक सेल्फ कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जिसको हम लोग उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। चूंकि मेरे बेटे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस वजह से भी कह रहे होते हैं क्योंकि ये सेल के प्लाज्मा को कवर करती है, इस वजह से इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग ये कहते हैं कि जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉमनली नोन एज सेल मेम्ब्रेन which covers the plasma or which covers the protoplasm, covers the protoplasm। दूसरे नंबर पे हम लोग ये बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास कहलाती है प्लाज्मा लिमा। इस वजह से जहां पर भी हम कभी लिमा का लफ्ज यूज कर रहे होते हैं तो लिमा में हम इसी को डिनोट करते हैं, जैसा कि आपने कभी पढ़ा होगा सार्कोलेमा या न्यूरोलेमा, या आपने कभी कहीं पे पढ़ा होगा एक्सोलिमा, डेंड्रोलिमा। अगर ये सार्कोलिमा इन्वेजिनेट कर रही हो तो मेरे बेटे ये बना रही होती है टी टिब्यूल विच इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरीके से अगर प्लांट्स के अंदर रूट सेल आउट ग्रोथ कर रहे हैं तो वो रूट सेल आउट ग्रोथ करने के ऊपर स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जिनको हम लोग रूट हेयर्स का नाम देते हैं। तो बेटे ये भी आपके पास प्लाज्मा लिमा का यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और अगर कभी आपने माइक्रोविलाइज का नाम सुना होगा तो माइक्रोविलाए भी एक्सटेंशन है, माइक्रोविलाए भी एक्सटेंशन है एपिथेलियल सेल्स की,
जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में या ज्यूजेनम के अंदर पाए जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इलियम में मौजूद होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये आपके सेल की लाइव एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, सो इट इज आल्सो नेम्ड एज बायो मेम्ब्रेन। हम इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को याद करने के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को याद करने के लिए हम एक सिंपल सी बात ये करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन असल में हमारे लिए एक पीएमडीसी मेम्ब्रेन है। इट्स ए पीएमडीसी मेम्ब्रेन। हाउ इट इज नेम्ड एज पीएमडीसी मेम्ब्रेन? वैसे तो स्टूडेंट्स इसको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से याद करते हैं, लेकिन बेटे ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएमडीसी मेम्ब्रेन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले नंबर पे तो बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास वो मेम्ब्रेन है जो कि परमीएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसकी परमीएबिलिटी डिपेंड करेगी सेल की नीड के ऊपर। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास समटाइम बिहेव करती है एज ए सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन्स कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं बेटे? ये सारी की सारी वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो चीज़ों को पास करती हैं उनके साइज की बेस पर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का रोल प्ले करती हैं। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास ये एक इंग्रेडिएंट ए मौजूद है, ये एक कोई बी मौजूद है और ये यहाँ पर कोई सी एंटिटी पाई जाती है और इन्होंने इस पोर में से गुजरना है, तो आप डेफिनेटली ये कहोगे सिर्फ ए ही इसमें से पास आउट कर पाएगा, क्योंकि वो साइज के एतबार से इस तरह का है कि वो यहाँ से गुजर सकता है। इसी तरीके से तो हम उन मेम्ब्रेन्स को सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं जो साइज के बेस के ऊपर चीज़ों को पास आउट करती हैं। जैसे कि आपके पास ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन होती है, या आपके पास बहुत सी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऐसी मेम्ब्रेन्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि चीज़ों को उसके साइज की बेस के ऊपर पास आउट करती हैं। हम अगर बात सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से एक स्टेप फॉरवर्ड ये करना शुरू करें कि आपके पास कुछ मेम्ब्रेन्स पार्शली परमीएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। पार्शली परमीएबल मेम्ब्रेन यूजुअली बेटे वो मेम्ब्रेन हुआ करती है जो सिर्फ साइज के अकॉर्डिंगली नहीं होती, बल्कि चीज़ों को साइज और चार्ज दोनों बिहाफ के ऊपर पैसेज के लिए अलाउ करती है, तो वो पार्शली परमीएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। जबकि इससे हटकर सिलेक्टिवली परमीएबल या डिफरेंशियली परमीएबल मेम्ब्रेन्स आपके पास वो वाली मेम्ब्रेन्स हुआ करती हैं जो कि चीज़ों को पास आउट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ सेल। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास ये एक सेल मौजूद है और इस एक सेल को के बाहर कोई 10,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सेल को इस वक्त ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, तो बेटे ये ग्लूकोज में से कोई एक भी ग्लूकोज सेल के अंदर पास आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल को इसकी ज़रूरत नहीं है। जब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि आपके पास यहाँ पर एक वक्त सेल पर वो है जब यहाँ पर सिर्फ 10 ग्लूकोज मौजूद है और सेल को ग्लूकोज की अशद ज़रूरत है, तो बेटे ये सारे के सारे ग्लूकोज इस वक्त यहाँ पर मूव आउट करेंगे और इनके मूव करने के पीछे वजह ये होगी कि सेल को इसकी रिक्वायरमेंट है। और हम ये कह रहे होंगे कि किस चीज़ ने सेल के अंदर पास करना है और कौन सी चीज़ ने सेल के अंदर पास नहीं करना है, इसका डिसीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है केमिस्ट्री ऑफ साइटोप्लाज्म को, कि साइटोप्लाज्म में कौन सी चीज़ें मूव करेंगी
और कौन सी चीज़ें मूव नहीं करेंगी, ये डिफरेंट कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंटली बिहेव करते हुए